जीवन में बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि एक के बाद एक बैड लक की चीजें आपके साथ हो रही है। तो देर आर थिंग्स, ऐसा हो सकता है कि आपने अपना नेगेटिव कर्म का जो बैगेज है वो ओपन कर लिया है। और यस, उसको तो आप रोक नहीं सकते, वो तो जब भी ओपन होना है तब ओपन हो ही जाता है। लेकिन उस टाइम को आप कैसे जल्दी से उसमें से पास हो जाए, अगर ऐसा टाइम शुरू होता है तो इतने ज्यादा लोग कहते हैं कि वो खत्म ही नहीं होता, दैट बैड लक जस्ट कीप्स कमिंग ऑन एंड ऑन। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर सकते हैं कि जिससे आपकी लाइफ में गुड लक आना शुरू हो जाए। जो कर्स्ड वाली फीलिंग, अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप श्रापित है, वो श्रापित वाली जो फीलिंग है वो आपकी लाइफ से निकल जानी चाहिए। वो कैसे करना है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके लिए है। हाय, मैं हूं प्रीति और आपके साथ मैं शेयर करने जाने वाली हूँ कुछ पॉइंट्स। यस, अब सारे के सारे पॉइंट्स हो सकता है कि सबको अप्लाई ना करे, कुछ पॉइंट्स कुछ को अप्लाई कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स कुछ और लोगों को अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज एसेंशियल कि आप सभी लोग पूरा का पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखें, ताकि आप अच्छी तरह से अपने लिए चुन पाए कि आपको क्या फॉलो करने से सबसे बेस्ट राहत मिलेगी। ठीक है, कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखें शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को समझ पाए। ओके, स्टे ट्यून्ड। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक ऐसा समय क्यों शुरू होता है कि जैसे आपका पिछले जन्म का कोई नेगेटिव कर्म का कुछ बैगेज था कि जो आपने ओपन कर लिया है, कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक के बाद एक नेगेटिव सिचुएशन आना शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने आगे भी कहा कि आप इसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होगा, लेकिन बुरे कर्म के, यस, बुरे कर्म जो आपने ऑलरेडी कर दिए थे पास्ट में, अगर उसके रिलेटेड कुछ पनिशमेंट शुरू हुआ है तो वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अच्छे कर्म करना अभी प्रेजेंट में वो तो आपके बिल्कुल कंट्रोल में है। तो अच्छे कर्म आप कैसे करेंगे, अच्छी अच्छी एनर्जी आप कैसे एकत्रित करेंगे, आप अच्छे कर्म ऐसे करेंगे जैसे कि किसी को डोनेशन दिया, किसी को चैरिटी दी, किसी को मदद की, किसी के अपना समय और अपनी एनर्जी यूज करना किसी की मदद करने के लिए, किसी की लाइफ सुधारने के लिए। उससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, उससे भी आपके पॉजिटिव कर्म एकत्रित होंगे। काफी लोगों को हम देखते हैं उसके लिए तो इतना किया है, उसका अच्छा हो गया, उसका मतलब उसका बेड़ा पार हो गया, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है। ऐसे काफी ज्यादा लोग मेरे पास आते हैं, मतलब जो टैरो करवाने आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरों की लाइफ में गुड लक शुरू हो जाता है, दूसरों की लाइफ में सक्सेस शुरू हो जाता है, लेकिन उनका सक्सेस नहीं आता। भाई, आपको सक्सेस मिले ना मिले, अगर आपने किसी की मदद की है तो उससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठा हुई है, पॉजिटिव कर्म इकट्ठा हुए हैं। तो इसीलिए इस यूनिवर्स में कुछ भी किया हुआ कभी जाया नहीं जाता है। ओके, तो इसे आपको हमेशा याद रखना है। ये करने से, चैरिटी करने से, डोनेशन करने से आपकी पॉजिटिव कर्मा एकत्रित होंगे कि जिससे आपकी लाइफ सुधरेगी। अब पॉजिटिव कर्मा करना है, डोनेशन करना है, वो कैसे करना है? काफी लोग करते हैं या फोटो खिंचवाने के लिए डोनेशन दिया, यहाँ पे साइड पे फोटो खिंचवाना। सी, हमारे शास्त्रों के हिसाब से बताया गया है कि आप कितना डोनेशन करते हैं, किसी की कितनी मदद करते हैं, किसी की कितनी सेवा करते हैं, आपके सिवा किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं होना चाहिए। राइट? तो अगर आप फोटो खिंचवाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए अगर डोनेशन करते हैं, लोगों को बताने के लिए आप दिखाते हैं कि आप अपने बूढ़े लोगों के कितनी कितनी कंबलें उड़ाई, अपने ऑर्फन्स को कितना खाना खिलाया, अगर वो सब आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं तो वो कर्म आपका पॉजिटिव कर्म के बैगेज में नहीं जाएगा। राइट? बिकॉज आप अच्छा कर्म नहीं कर रहे, आप दुनिया को दिखाने के लिए आप कर रहे हो, यू आर एक्चुअली मार्केटिंग योरसेल्फ। तो भले मार्केट की नजरों में आपका शायद आपका आपका लेवल हाई हो जाए, लोगों की नजरों में आपका रिस्पेक्ट हाई हो जाए, लेकिन शायद वहां पे आपका अच्छा कर्म नहीं गिना जाएगा। ओके, तो इसीलिए अगर हेल्प करना है, अगर लोगों को डोनेशन करना है, चैरिटी करना है, तो हमेशा जिप। ओके, उसके बाद ऐसे हवन किए जा सकते हैं। आपको पता है कि हवन की कुछ ऐसे ऐसे हवन होते हैं कि अगर आप अपने घर में करवाते हैं, अपने ऑफिस में, आपका जो बिजनेस जहां पर है, अगर वहां पर आप करवाते हैं तो आपके घर में, आपके ऑफिस में पॉजिटिव एनर्जी वापस आना शुरू हो जाएगी। यस, हवन करने से, हवन में आप कुछ भी होम करते हैं, अब उसे होम बोलते हैं गुजराती में, हवन करने से
गॉड्स एंड गॉडेसेस, जो देवता देवी और देवता है, उनको आप रिझा सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, उनके ब्लेसिंग्स आप पा सकते हैं, और इसीलिए लोग हवन करते हैं। तो आप हवन भी करवा सकते हैं अपने घर और अपने ऑफिस की एनर्जी सुधारने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। रास्ते पर जो एनिमल्स होते हैं कि जो किसी के पाले हुए नहीं होते हैं, वो बिल्कुल वो खुले में घूमते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, उन एनिमल्स को खाना खिलाने से भी आपका गुड लक बढ़ता है। जैसे कि कौवों को खिलाने से आपका एंसेस्ट्रल कर्स, अगर पूर्वजों का कोई कर्स है, पूर्वजों का कोई भार है कि जो आपके ऊपर पड़ रहा है, वो आपके ऊपर से रिलीज हो जाएगा। अगर आप बर्ड्स को खाना खिलाते हैं, तो कुत्तों को खाना खिलाते हैं, तो आपकी लाइफ में से बैड लक रिलीज हो जाएगा। ओके। तीसरा, अगर आप गाय को खाना खिलाते हैं, तो आपको देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। गाय को खिलाना इतना ज्यादा पावन माना गया है, इतना ज्यादा पॉजिटिव माना गया है, तो डेफिनेटली दैट इज अ मस्ट मस्ट डू। आप बर्ड्स को खिलाते हैं, डॉग्स को खिलाते हैं, गाय को खिलाना मत भूलो। मैंने कुछ लोगों को देखा है, गाय को खाना खिलाने जाते हैं तो ऐसा पैकेट खोलते भी नहीं है, गाय के सामने ऐसे प्लास्टिक का पैकेट फेंक दिया। भाई, गाय प्लास्टिक के साथ खा जाएगी। ओके। अगर गाय को नुकसान हुआ तो वहां पर आपका भी मतलब नुकसान होगा, तो इसीलिए गाय को पैकेट के साथ नहीं खिलाना है, ठीक है। जो भी रोटी है, खाना है, उसको आप उसके उसके मुंह में खिलाओ। यस। गाय को खिलाना इट्स काइंड ऑफ ट्रिकी। अगर कोई गाय एक्स्ट्रा एक्टिव है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी चल रही है, बहुत ज्यादा उछल उछल कर चल रही है, तो उसको मत खिलाओ, बिकॉज वो थोड़ी एजिटेटेड है, वो अटैक भी कर सकती है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कोई गाय अगर शांति से चल रही है, शांति से खड़े होकर खा रही है, शांति से बैठी है, तो उसको आप शांति से खिलाओ, तो वो बिल्कुल आराम से आपका खाना खा लेगी, आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी। दूसरी बात, अगर ज्यादा देर तक खड़े रहे, तो गाय को आशा आपके ऊपर आ जाएगी कि भाई ये और खिलाएंगे, तो खड़े होकर आपके नजदीक आएगी। तो जितना खाना खिलाना है, खिलाकर निकल जाओ। ओके। यस। गाय का जो कद होता है, आकार होता है, आपसे बड़ा होता है, और इसीलिए आपका ध्यान रखना जरूरी है, अपना भी ख्याल रखना है। एट द सेम टाइम, यस, गाय को भी खाना खिलाना एसेंशियल है। ओके। सो यस, तो कुछ इस तरह से आप गाय के साथ डील कर सकते हैं, गाय को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो बर्थ चार्ट है, आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी कुंडली है, उसके आधार पर स्पेसिफिक रिचुअल करवाए जा सकते हैं, कि जो रिचुअल्स यस, किसी और के लिए नहीं, बस सिर्फ आपके बर्थ चार्ट के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। आप इसके रिगार्डिंग अपने एस्ट्रोलॉजर को जाकर बता सकते हैं। यस, इवन आई डू एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ऐसे रिचुअल्स मैं नहीं करती हूँ। ऐसे जो कुंडली में कोई दोष हो, तो उसके रिलेटेड हवन वगैरह कुछ करवाना है, तो वो सब मैं नहीं करती हूँ। तो इसीलिए आपको ऐसे किसी पंडित के पास जाना पड़ेगा कि जो ऐसा रिचुअल्स करते हैं। ओके। सो यस, आपको आपको पता होगा, आपके रिलेशन में ऐसा कोई है, आपके घर के पहचान में कोई है, तो यू विल नो दैट हु दैट पर्सन इज। और आखिरी है कि आपको कोई ऐसा स्टोन आप पहन सकते हैं, कोई पत्थर पहन सकते हैं। यस। अब ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो आपका जो हॉरोस्कोप है, आपकी जो कुंडली है, उसमें कोई प्लैनेट ऐसा है कि जो कमजोर है, जिसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है। उस प्लैनेट की जो वीक एनर्जी है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उस प्लैनेट का स्टोन आप पहन सकते हैं। प्लैनेट का जो यस, उसका जो नंग है, वो आप पहन सकते हैं। अब आपको सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपको कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, वो आपके एस्ट्रोलॉजर बता देंगे। सो यस, डू ट्राई टू गेट यस, उसको अच्छे से अभिमंत्रित करना जरूरी है। और अभिमंत्रित करने के पीछे आपको एक बात बताऊं, आप यूजुअली ब्राह्मण को बोलते हैं कि आपके लिए अभिमंत्रित करके दे। भाई, मंत्र आपको पढ़ना है। आप जितना मंत्र उस चीज पर, मंत्र है, स्तोत्र है, जो भी है, उस नंग के ऊपर जितना भी आप स्तोत्र करेंगे, जितने भी श्लोक आप पढ़ेंगे, तो उस नंग का पावर बढ़ेगा, साथ ही में आपका भी पावर बढ़ेगा। आप ब्राह्मण से करवाते हैं, तो 50% पावर ब्राह्मण का बढ़ेगा, 50% पावर उस नंग का बढ़ेगा, उस स्टोन का बढ़ेगा। ओके। तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इस वीडियो के कौन सी पॉइंट है कि आप फॉलो करने वाले हैं, कौन सी बात है कि आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.